हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बुक सामने होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको मैंने बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो राइट द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपको जो नंबर लिखे हुए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा। तो आपको पता है ये रेशनल नंबर है। ये नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होंगे, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, है ना। रेशनल नंबर है तो करना क्या है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। ठीक है। तो देखते जाइए कि करके। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 36/100। जब आप 100 का 36 में डिवाइड देंगे तो आप डिवाइड आप खुद कर लेना। तो क्या होगा, देखो पहले तो ये 100 के डिवाइड है तो ये तो सिंपल हो गया। तो आप क्या करोगे, नीचे जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2। देन डिजिट का होगा 2 डिजिट के बाद। ठीक है ना, आफ्टर 2 डिजिट। तो 6 3.0। तो इसका आंसर क्या है, 0.36। ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बट ये नंबर रेशनल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसको आप करके देखना। तो इसके मैं आपको लिख देता हूं, इसका आएगा 0.09। आप डिवाइड दोगे ना 0.090909 इस टाइप से आएगा, आप डिवाइड देना। ठीक है। तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड कैसा है, एंड रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल है। इसको जैसा करो, सबसे पहले क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 8 4 32 और 1 33/8। आप इसमें डिवाइड देना, 8 4 1.25, लगभग इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, चेक कर लेता हूं, 4.125 इस टाइप से आएगा। नंबर कैसा है ये, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 3/13, 3/13, 13 का 3 में आप क्या दो डिवाइड, तो 0 पॉइंट ये आएगा आपका 230769, 230769, 230769। मतलब आपको पूरा नहीं देना है, जैसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाए आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है। तो 230769, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। 11 का आप 2 में डिवाइड देना, 11 का 2 में डिवाइड देके देखो 2000 फटाफट जल्दी से कॉपी में निकालो, जब तक मैं करता हूं। ये तो मैं करके दिखाया था 0.181818 ऐसे आएगा। ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल है। इसको भी देख लेते हैं। इसको डिवाइड दो आप, इसका आएगा 0.8225। ठीक है, यहां पर स्टॉप हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लिख देता उसको साफ, हड़बड़ी में हो जाता है जल्दी जल्दी, आप टेंशन ना लो, मैं बोलता भी हूं साथ में, तो आप सुन लिया करो। ठीक है, बोलता भी तो मैं साथ में, तो सुन लिया करो। चलो, ये टर्मिनेट हो गया, क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
you know that 1/7 is equal to 0.142857। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1/7 की आपको वैल्यू गिवन है 0.142857 बार। ठीक है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। क्या करना है आपको, इन सब की वैल्यू क्या आपको फाइंड करनी है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो एंड हाउ। मतलब आपको क्या करना है, 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, देन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब आपको 7 का 2 में, 7 का 3 में और 7 का 4 में डिवाइड नहीं देना है, आपको इन सब की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल है, देखो इनका करने का तरीका क्या है, आपको 1/7 की वैल्यू यूज करनी है। कैसे करेंगे, देखो मैं 2/7 को क्या ले सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, 3/7 को क्या ले सकते हैं 1/7, 4/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो 2/7 क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो मतलब क्या है, अगर आप इसमें 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.142857, बार जो लगा हुआ है वो उठाना नहीं है, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 0.142857, 4 मल्टीप्लाई 0.142857, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 0.142857, 6 मल्टीप्लाई 0.142857। अब आपको क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलो कीजिए, तब तक मैं भी करता हूं। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है आपके सामने, आप मैच करा लीजिए। आई होप आपने मल्टीप्लाई सही किया होगा। ठीक है, बस इतना सा करना था इसमें, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको ये क्या लिखे हुए हैं, डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, आपको उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो लिखा ही रहता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। करने का तरीका, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जब पॉइंट के बाद सभी डिजिट पर क्या लगा हुआ होता है, बार लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद इस सभी डिजिट पर बार, सभी डिजिट मतलब जितने भी डिजिट हैं, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब पे बार होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट पर बार है। ठीक है, इसमें भी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 1 2 3, इन तीनों डिजिट पर क्या है, बार है। इसमें क्या है, 0.4 पे बार नहीं है, किस पे बार है, 7 पे। तो ये सेकंड टाइप हो गया। ये दोनों किस टाइप के होंगे, फर्स्ट टाइप के। तो इनको मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे होंगे। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा अभी भी वीडियो, तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो एक बार और करके दिखा देता हूं मैं आपको जल्दी से। अगर आपने उनको कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, करने का तरीका वही है, नो चेंजेस। तो देखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, थर्ड सॉरी, ये दोनों करके दिखाता हूं, ये एक टाइप की है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बताया था मैंने, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने का क्या कर दे, मल्टीप्लाई। 1 डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 10 है तो एक डिजिट खिस जाएगा इस तरफ, तो कितना आएगा 6.6666 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2।
आपने 2 में से क्या करना है, 1 को क्या करना है, माइनस। तो 10x माइनस एक्स कितना आएगा, 10x माइनस एक्स, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो कैसे माइनस करें, 6.666, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.6। तो यहां कितना बचेगा, ये तो सब 0 0 0 बचेगा, यहां पे कितना बचेगा, 6। तो मैं लिख देता हूं 6। 10x माइनस एक्स, 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, देन x इक्वल टू 2/3। हो गया। तो ऐसे करना है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप फुर्ती से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो मैंने यहां जल्दी से करके दिखा दिया आपको। चलो अब देख लेते हैं नंबर 3। एक टाइप की क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वही लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट, क्या रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है ना, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 0 0 1 0 0 1 0 0 1, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, देन मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 में यहां करेंगे तो 1000x, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगा, पॉइंट कहां जाएगा, इस तरफ। तो यहां कितना चाहिए, देखो 0 0 0 1 पॉइंट, तो इस तरफ के तो जीरो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, ओनली 1, देन 1.0 0 1 0 0 1 0 0 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, वही जैसे यहां किया था, 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से क्या करना, 1 माइनस करना है, तो 1000 x माइनस एक्स, पॉइंट के बाद सभी डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद सभी डिजिट सेम है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट बचती नहीं है, इसीलिए हम सब कुछ ऐसा करते हैं। 1000x माइनस 1x इक्वल टू 999, x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/999, दैट्स ऑल। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पीछे लेकर आप देख सकते हो, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने अच्छे से बता दिया, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो कर लीजिए, फिर मैं सेकंड बताता हूं। नोट कर लिया, तो नोट करने के बाद आपको मैं ये करके दिखा देता हूं आपको, ये कैसे करते हैं। देखो इसको कैसे करना है, ये आप हो सकता है भूल गए हो। देखो सबसे पहले वही लेट सपोज करेंगे x इक्वल टू 0.4, रिपीट क्या हो रहा है, कौन सा नंबर हो रहा है, 7, देन 7 7 7 7, ठीक। जो नंबर रिपीट होगा उसको लिखना है आपको। अब मैंने ये बताया था पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 110 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 10x इक्वल टू पॉइंट का आएगा यहां पर, देन 4.777, इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, देन मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब इसके बाद रिपीटिंग वर्ड डिजिट कितनी है, 1, देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, आप 10 का मल्टीप्लाई दोबारा से करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। किसमें करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है उसमें लिखते हैं, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100x। इसमें 10 का करेंगे तो डिजिट कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ, कहां खिसक जाएगा, इस तरफ, तो 47.7777, इक्वेशन नंबर 3। मैंने बताया था इसमें एक इक्वेशन बढ़ जाती है, अब वही काम करना है, 3 माइनस 2, उसमें क्या करते हैं 2 माइनस 1, इसमें क्या करेंगे 3 माइनस 2, ठीक है। बाद में जो दो इक्वेशन आती है उसको माइनस कर देते हैं, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, तो कितना आएगा 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x, LHS माइनस LHS, RHS माइनस RHS। देखो पॉइंट के बाद सभी 7 7 है, पॉइंट के बाद सभी 7 7 है, तो 47 माइनस 4 कितना बचेगा 43, 100 माइनस 10 90x इक्वल टू 43, देन x इक्वल टू 43 अपॉन 90। दैट्स ऑल। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। दो टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का, ठीक है ना। पॉइंट के बाद सभी डिजिट रिपीट होते हैं। इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट होंगे, कुछ रिपीट नहीं होंगे। तो जो नंबर रिपीट नहीं होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिपीट होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते तो यहां पर किसी का करते हैं 100 का। अगर पॉइंट के बाद और भी कुछ होता जो रिपीट हो रहा होता 2 डिजिट का, तो यहां 100 का कर देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म बाई पी बाई क्यू। अब कौन सा नंबर दिया है 0.99999, इसको किस में चेंज करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, तो सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे, तभी तो सरप्राइज होंगे। जब आंसर ही नहीं निकाला तो सरप्राइज किस बात का। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आंसर। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल 0.6 वाला किया था ना, 0.6 वाला वही करना है। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, यानी मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड। तो 10x इक्वल टू 0.9, ठीक है ना। तो 9 पॉइंट हो जाएगा, तो 9.9999 इक्वेशन नंबर 2, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अभी कराया था मैंने, वैसे ही करना है। 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस, देन 10x माइनस x इक्वल टू, देखो पॉइंट के बाद सभी डिजिट सेम है, इसमें भी सेम है, तो माइनस हो जाएंगे। 9 माइनस 0 9, ये कितना बचेगा 9x इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9 अपॉन 9, कितना आया x इक्वल टू, आंसर क्या आया है 1। मींस आप सरप्राइज हुए कि नहीं हुए। वो कह रहे थे, देखो आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यस आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। तो आपको पता है एक्चुअली में सरप्राइज वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 0.9999 1 के इक्वल है। आपको दिख रहा है वो इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा है ना ये 1 0.99 के इक्वल है ही नहीं। तो आपको इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। अब सुनो, तो टीचर एंड क्लासमेट से डिस्कस करना है, तो मैं तो आपको टीचर भी और क्लासमेट भी मान के चल सकते हो, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखो कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये आया आपका आंसर आया है। देखो कुछ एग्जांपल और लेता हूं मैं। देखो जैसे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3333 की होती है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, देन 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मैं इस दोनों साइड, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहां पे कितना आएगा 0.99999, वही कंडीशन आ गई। कैलकुलेशन में कोई गलती देखो, कोई गलती है नहीं है। देखो ऐसा होता है 0.9999 या आपका ये चल रहा है रेगुलर, वो लगभग इसमें कितनी मिस्टेक है, 0.0000000000 करते चले आओ, 1 की मिस्टेक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 के ही इक्वल होती है। मतलब ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है आपकी, ठीक है।
अप्रॉक्स वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप हाई क्लास में पढ़ोगे 11 12 में, जब आप लिमिट्स पढ़ोगे, ठीक है ना। लिमिट, कंटिन्यूटी, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप जब आप इनको पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू लगभग ये इसके ही इक्वल है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही देख सकते हो। अगर मैं आपको ये बोलूं 0.00000001000 मैंने इनफाइनाइट लगा के 1 लिख दिया, तो वो वैल्यू 0 के ही इक्वल है, ठीक है। ये बहुत ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सही है, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इतना ही करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। मतलब ये है, वो ये पूछ रहे हैं जो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे निकालोगे आप, 17 का 1 में क्या दोगे, डिवाइड, ठीक है। तो इसमें लिखा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। चलिए, तो सबसे पहले 17 का 1 में डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद वो ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे, ठीक है ना। क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। तो आपको ये पता है, मैंने एक चीज बताई थी शुरू में इंट्रोडक्शन में ही, एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में, जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है ना, कितना डिवाइजर इसमें, 17। तो इसका मतलब पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे, 16 होंगे, एक कम। मतलब अगर हम 17 का 1 में, मैंने अभी डिवाइड नहीं दिया, मैं आपको बस बता रहा हूं, 17 का 1 में डिवाइड देंगे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं, तो 16, एक कम, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला 16 ही रिपीट होंगे, वो आपको डिवाइड देकर ही पता चलेगा। मैक्सिमम 16 हो सकते हैं, 16 से ज्यादा नहीं हो सकते, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। मतलब इसके हिसाब से 17, अगर मान लो अपॉन में 23 दिया जाए तो 22 मैक्सिमम होंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन में। तो 17 का 1 में डिवाइड देते हैं, कब तक डिवाइड देना आपको, जब तक कि रिपीट नंबर ना हो। तो आप डिवाइड दीजिए, मैं भी डिवाइड देता हूं, फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो डिवाइड देते हैं, ठीक है, चलिए डिवाइड दीजिए। चलो मैंने डिवाइड दे दिया है आपके सामने, देखो डिवाइड दे दिया मैंने आपके सामने, ये ना डिवाइड, आपने डिवाइड कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो डिवाइड आपके सामने लिखा हुआ है, डिवाइड मैच करा लीजिए, काफी बड़ा डिवाइड है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इतना लंबा डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये डिवाइड दिया है मैंने, आप अपना डिवाइड मैच करा लेना। इन ऐसे क्वेश्चन में क्या है, प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए होती है, मिस्टेक हो सकती है। 17 है, छोटा नंबर होता तो चलो ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, देखो आप यहां पे 0.058823529411764 यहां तक, कहां तक, यहां तक, यहां तक आप देख रहे हो अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, सब रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहां से रिपीट होना क्या हो गया, स्टार्ट। तो मैंने आगे डिवाइड नहीं दिया है, बस आपको देखना है रिपीट होना स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। तो वैसे भी आपको पता है यहां पर क्या है, 17 है, तो यहां पर 16 तक डिजिट आपके ठीक है। 16 के बाद ये कौन सा डिजिट होगा, 17। तो मैंने अभी बताया था अगर डिवाइजर कितना है, 17 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितने हो सकती हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम रिपीटेड डिजिट, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट, ठीक है ना, कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। तो हमारे 16 तो यहां तक हो ही गए हैं, ठीक है ना। 058823529411764 आपके रिपीटेड क्या हो गए, डिजिट हो चुकी हैं। तो डिवाइजर 17 है, तो 17 तो आ ही नहीं सकते, इसलिए हमारा यहां तक ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप आंसर क्या लिख दोगे, 1/17 का 0.058823529411764, ठीक है। और इस पे क्या लगा दोगे आप, बार।
क्योंकि जो डिजिट रिपीट होते हैं वो क्या लगाते हैं बार, तो आप डेढ़ के काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, रिपीटेड डिजिट कितने होंगे 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है, आप एक बार अपना मैच करा लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा समझने का है, क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। ठीक है, आपको p by q फॉर्म में कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ हम लिख लेते हैं 4/5, 3/8, 1/10 और 6/10 लिख लेता हूं एक, और एग्जांपल लिख लेते हैं इसके 9/12। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। रेशनल नंबर p क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। चलो मैं तो लिख देता हूं, तो आप दिख रहे हो इसमें तो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर है 6/10 में। क्या है, क्या है इसमें 2 से क्रॉस हो रहा है, मैं आपको बताया था ऐसे नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 3/5 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कट रहा है 3/4। चलिए, तो अब वो ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब आपको जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप ये पूरा सब कुछ आप क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में पढ़ेंगे आप, कि आप देख के ही बता सकते हो कि ये जो रेशनल नंबर दिख रहा है आपको, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब नीचे डिनोमिनेटर का डिवाइड आप न्यूमरेटर में दोगे तो उसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आप देख के ही बता सकते हो। तो वो चीज मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है ना, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना, वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे देखो, जैसे 5/4, तो मैं 4/5 की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी 0.8 आएगी। 5 का आप डिवाइड दोगे, 8/3 की वैल्यू, 3/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 0. आप डिवाइड दोगे 8 3 या 24, 60, 8 7 या 56, 8 5 या 40। 1/10 को आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा 0.1। 3/5 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 0.6। 3/4 को भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 0.47 या 28, 4 5 या 20। तो ऐसा आएगा, आप थोड़ा सा मैच करा लेना। तो वो ये कह रहे हैं, इसका देखो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। तो जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जो डिनोमिनेटर है आपका क्यू, उसको क्या प्रॉपर्टी उसकी देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व नहीं भी करूं, तो 4/5 को देखो, तो 4/5 में जो आ रहा है अपॉन में, वो 5 की पावर आ रही, मतलब जिसके फैक्टराइजेशन करूं मैं, आपको सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करते हैं। 3/8 में 8 के फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा 2 to the power 3। 1/10 में करो तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, 1 पावर। 3/5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 to the power 1। इसमें देख लेते हैं 3/4 में करेंगे कितना आएगा 3/2 स्क्वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है डिनोमिनेटर में, जितने भी आपके रेशनल नंबर है उसमें क्या आपको दिख रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है,
तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू की जो फैक्टराइजेशन करेंगे, क्यू मींस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके जो फैक्टराइजेशन होंगे तो वो उसमें क्या हो सकता है, पावर ऑफ 2 की फॉर्म में होगा, पावर्स ऑफ 5 टू दी 5 की फॉर्म में होगा, या पावर ऑफ 2 and 5 बोथ, दोनों की फॉर्म में होगा। देख लो आप, जब इसके जो फैक्टराइजेशन है वो 5 पावर की फॉर्म में है, 8 की फैक्टराइजेशन की है तो 2 टू दी पावर की फॉर्म में है, 10 की फैक्टराइजेशन की है तो 2 and 5 दोनों की फॉर्म में है, 5 की मैंने की है तो 5 और 4 की है तो 2, मतलब जो डिनोमिनेटर की जो फैक्टराइजेशन में जब कर रहा हूं तो उसमें फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर में आ रहा है, 5 टू दी पावर में आ रहा है, या दोनों में आ रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर उसका हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन में 2 टू दी पावर आए, कोई भी 2 पावर 3 1 जो भी है, फैक्टराइजेशन में 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, ठीक है ना, तो वो नंबर, वो जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? मतलब ये है, मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करके देखो, अगर उसमें ओनली 2 आ जाए या उसमें 5 आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, तो उस नंबर का, उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आप चाहो अपने मन से कोई भी रेशनल नंबर लिखकर उसका जो क्या है, डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर में, 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों की पावर लिख के देखना, फिर उसका क्या करना, डिवाइड देना, तो नंबर आंसर कैसा आएगा आपका, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दो, मैं आपको बोल देता हूं, लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, चलो मैं लिख देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट हैव ओनली क्या, पावर्स ऑफ किसकी पावर में होना चाहिए, 2 की पावर, पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, दोनों, मतलब क्यू की जब आप फैक्टराइजेशन करोगे ना तो वो 2 टू दी पावर में आना चाहिए, 2 की पावर में आना चाहिए, या 5 टू दी पावर, या दोनों में आना चाहिए, तो वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैं यही करा देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस, आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। मींस मैंने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कैसे होते हैं, इररेशनल। तो आपको 3 एग्जांपल लिखने हैं इररेशनल की, कोई भी आप लिख लोगे ना, कोई भी लिख सकते हो जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिकरिंग भी ना, मतलब रिपीट भी ना हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, लिख दो 0.10 100, सिंपल एग्जांपल लिख दो आप। टाइटल मैंने आपको सिखा दिया, 0 पॉइंट नए अक्षर पसंद आ रहा है तो सब दूसरा लिख दो, 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2। सर जे पसंद नहीं आ रहा, कोई अच्छा सा लिखो, तो अच्छा सा लिख देते हैं, और कितना अच्छा लिखूंगा, तो 2 5 2 5 5 2 5 5 5, ये अच्छा है, अपने मन से कोई भी लिख लेना, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो आप कोई भी बस ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिकरिंग, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 10 100 1000 10,000 ये आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 1 2,
फिर 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, रिपीट नहीं हो रहा है इसमें 2 5 2 5 5 2 5 5 5, ठीक है। तो आपको 3 नंबर्स लिखने थे, वो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से जल्दी से राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का, उनको पता होगा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना, एग्जाम्पल में। तो देखो दोबारा देख लेते हैं, जो स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए देख लेते हैं। देखो ये नंबर कैसे हैं, ये वाले नंबर कैसे हैं, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या कौन से नंबर फाइंड करने, इरेशनल। अब आपको मैंने 2 तरीके बताए थे। अगर आपको डेसिमल में आपको निकालना है तो आप पहले, सबसे पहले इनको डेसिमल फॉर्म में आप चेंज करोगे, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अगर डेसिमल में नहीं निकालना है तो इसका तरीका मैंने बताया था, अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसका तरीका क्या बताया था मैंने, स्क्वायर रूट लीजिए और इन दोनों क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 5/7 मल्टीप्लाई 9/11, 5 9 जा 45/77, ठीक है। ये तरीका है 2 रेशनल नंबर के बीच में, बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है, फाइंड एन इरेशनल नंबर, एक निकालने के लिए। तो ठीक है, तो लेकिन हमें 3 निकालने हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसका डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना, 11/9 को सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना। अब कैसे लिखेंगे देखो, एक्चुअली में हमने ये लिखा कैसे, 714,285, 714,285 ऐसे रिपीट होगा। तो 3 नंबर्स कैसे होंगे आपके, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर कौन से होंगे, देखो बताओ जरा, जिन्होंने कराया है वो अच्छे आंसर दें फटाफट जल्दी से। देखो इसको क्या माना करो, सबसे पहले 7 और 8, तो 1D8 में तो लिख नहीं सकते, तो इसको 71 और 81 मानो आप। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, डेट देखते जाइए। अगर मान लो एक जैसे होते तो नेक्स्ट डेट देखते हम, तो ये कितना है 71 81, 71 और 81 के बीच में कितने नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 72 73 74, बस लिख दो। तरीका पैटर्न आपको बताइए इस टाइप से। देखो कि देखो 0.72 72 722 7222 एंड सो, क्लियर। ये को लिखो 73 733 7333, ठीक है, 0.74 744 7444 एंड सो लिख दिया ना बस। अगर मान लो इनकी भी लिखना है 714818, तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। आपको और ज्यादा लिखने हैं तो 7142 8181, तो इनके बीच में हो जाएंगे। तो आपको जितने भी पूछे हैं बस आप क्या करते जाओ, पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको देखते जाओ, उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 नंबर लिख दिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब आपको इनमें से बताना है कौन से नंबर रेशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेसिमल में बात कर लेते हैं। डेसिमल में जो रेशनल होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। मैं आपको बार बार कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आपको मेरे ख्याल से माइंड में सेट हो गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कैसा हुआ, रेशनल, है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं, पॉइंट के बाद नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट, तो कैसा होता है, रेशनल। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो कैसा है, इरेशनल। चलिए 478 ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, रेशनल। कैसा होगा ये, रेशनल, क्योंकि नंबर ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
ये नंबर कैसा है, ये तो एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको, आपका ऑफिसर आपने वहीं से लिख दिया होगा, ठीक है। तो ये नंबर लिख दिया तो कैसा होगा, इररेशनल, क्योंकि नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चाहो तो लिख लो इसको, इसको भी लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, क्लियर। चलो अब इनको देख लेते हैं, ये मैंने भी बाद में कर छोड़े थे, इसके लिए बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात क्या है, जो स्क्वायर रूट साइन में बताया था, क्या बताया था, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इररेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो उनका स्क्वायर रूट निकले होल नंबर्स में, ना ही क्यूब रूट निकले। तो 23 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन ये नंबर कैसा हुआ, इररेशनल, है ना। अब आपको पता है इसका स्क्वायर रूट होता है क्या, परफेक्ट, आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट इस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट 15, वी नो दैट, सॉरी आई नो दैट, हम तो कुछ जानते नहीं ना, है ना, तो वी नो दैट नहीं, आई नो दैट। अच्छा आप जानते हो, ठीक है, क्लियर, ओके, मुझे पता है आप जानते हो। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 कितना होता है, 15, देन दिस नंबर कौन सा नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बट हमें किस में बताया, रेशनल और इरेशनल। तो ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल, बिकॉज 15 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। 15 को आप 15 को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, 15 अपॉन 1, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, रेशनल। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी फिनिश होती है, ठीक है। 1.3 फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी इस वीडियो के लिए आपको यहां तक ही काफी है, एक्सरसाइज 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व, ठीक है, कर सकूं। और आपको कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी एक्स्ट्रा बुक्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, और अपने साथ के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी जरूर कहिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए धन्यवाद।